नमस्कार। आप लोगों का YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ जो एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। जो इस खबर को जो सुनता है वो भी ये सोचता है एक माँ ऐसा नहीं कर सकती है। एक लेडी जो होती है जो बेंगलोर से गोवा घूमने के लिए आती है, अपने बेटा को लेके आती है और घूमती है वहाँ 2 दिन। उसके बाद वो उधर से प्लेन से आती है और इधर टैक्सी से आती है। और टैक्सी से क्यों जाती है, जिस होटल में रुकती है होटल वाले भी कहते हैं कि मैम आपका टैक्सी से बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, मगर वो कहती नहीं मुझे टैक्सी से ही जाना है। इस घटना का आज मैं आपको अपनी तरफ से नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको उस ड्राइवर के मुंह से सुनवाऊंगा जो मीडिया ने जाके पूछा, ड्राइवर ने जो घटना बताई और मीडिया ने जो पुलिस वालों से पूछा और लेडीज से पूछा। मैं आज इस पे आपके लिए खबर लेके आया हूँ, आप सुनो। होश तब उड़ गए जब जांच के दौरान सूचना सेठ के एक बैग से उनके 4 साल के बच्चे का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि वो अपने बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु भागने की फिराक में थी। Checked the vehicle and the luggage. When the luggage was opened, the dead body of the boy was found. जानकारी के मुताबिक 39 साल की आरोपी सूचना सेठ मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। वो स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ भी हैं। पुलिस के मुताबिक 6 जनवरी को सूचना सेठ गोवा के सोल मनियन ग्रैंडे होटल में अपने बेटे के साथ आई थी। 2 दिन वहां रहने के बाद उन्होंने 8 जनवरी को होटल से चेकआउट किया, लेकिन इस दौरान वो अकेली थी। गोवा पुलिस का दावा है कि उन्हीं 2 दिनों में सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी और सूत्रों का दावा है कि हत्या करने के बाद वो बच्चे के शव को बेंगलुरु ले जाना चाहती। इसके लिए उन्होंने शव को एक बैग में भर रखा। मैंने ये कहानी मीडिया के द्वारा सुनाई थी। अब मैं जो ड्राइवर लेके गया था बेंगलुरु के लिए, मैं उस ड्राइवर के द्वारा आपको सुनवाना चाहता हूँ। और वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और वीडियो के लिए शेयर और लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कि गाड़ी बाहर है करके वो बोली कि मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, और वो आ भी गई, 2 मिनट में आ गई। और गाड़ी के पास आके मुझे बोली कि प्लीज़ थोड़ा मेरा बैग लेके आओ जो रिसेप्शन के पास था। मैंने बोला ठीक है। जैसे मैं बैग लाने को गया तो बैग अनयूजुअली थोड़ा हैवी था, लेकिन क्या लेडीज है तो ऐसा कुछ डाउट नहीं होता है। तो फिर भी मैंने उनको आके पूछा कि मैडम क्या अल्कोहल है क्या इसमें, तो वो बोले कि नहीं है, सिर्फ काम का है सामान। ठीक है बोला, और फिर हम लोग निकल गए। उनसे लोकेशन वगैरह लिया और हम लोग निकल गए। तो पूरे रास्ते पे तो वो साइलेंट ही थी, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। फिर ऐसे 1 घंटे बाद उन्होंने बोला सिर्फ पानी लेना है उनको, तो उधर रोक दो। फिर शॉप पे रोका और हम लोग निकल गए। क्या सूचना सेठ किसी से फोन पर बात कर रही थी या फिर किसी से रास्ते के दौरान आया? और हमसे भी, हम लोग 2 ड्राइवर थे क्योंकि अर्जेंट ड्रॉप था, इसलिए स्पेयर ड्राइवर था मेरे साथ। तो हम दोनों को उन्होंने मतलब कुछ मुंह ही नहीं खोला एंटायर वे। ऐसा ना उनका फोन बजा ना उन्होंने किसी को कॉल किया, वो चुप ही थी द एंटायर वे। आपको उनके कंडक्ट पे या फिर उनके रहने में जो उनका स्वभाव था उस पर शक क्यों निर्माण हुआ आपका? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई मतलब बिना कोई कॉन्वर्सेशन ऐसे चुपचाप जाता है। वो एकदम चुपचाप बैठ के बाहर ही देख रही थी, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि ऐसे नहीं होता है कभी। लेकिन एट दी एंड क्या कर सकते हैं, कस्टमर का खुद का ये रहता है। और फिर हम लोग गए तो रास्ते में घाट वगैरह पे हम लोग रुके थे क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा उधर। और मैंने पुलिस वाले को पूछा कि कब खुलेगा, तो वो बोला कि 4 घंटे बाद खुलेगा। जो मैंने आके मैडम को बोला, मैडम को मैंने 1 घंटा बढ़ा के बोला क्योंकि शायद और भी घंटा लग सकता है, तो मैंने बोला कि 5-6 घंटा लगेगा मैडम। और उनका भी ऐसा रिएक्शन था कि नहीं रहने दो, हम लोग इधर ही रुकेंगे। मतलब मैंने उनको बोला कि एयरपोर्ट के लिए गाड़ी घुमाओ क्या, 2 एयरपोर्ट है गोवा में, आप फ्लाइट वगैरह देख लो। तो वो बोले कि नहीं जरूरत नहीं है। मतलब आपने खुद सजेस्ट किया कि क्योंकि 5-6 घंटे लग रहे हैं इसलिए आपने बोला कि आप एयरपोर्ट से चले जाइए। हाँ, तो उसके लिए उनका रिएक्शन था कि नहीं इसका जरूरत नहीं है, हम लोग जितना भी टाइम इधर लगता है लगने दो, हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। और वो चुप बैठी और इसके आगे भी कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब जब आप लोग कर्नाटक पहुंच गए, ट्रैफिक जैम के बाद आप निकले, वहां पे थोड़ा समय लगा, फिर उसके बाद आप लोग निकले, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग हाईवे पकड़ लिया, एक्सप्रेसवे जा रहे थे, ब्रेकफास्ट के लिए रुके आधा घंटा। और जब जा रहे थे तो 10:30 पौने 11 बजे
पुलिस का कॉल आया मेरे नंबर पे। मैंने फ़ोन उठाया, मैं ही गाड़ी चला रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और बोला कि कौन है, तो वो बोले कि कलंगुट पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ, बोला कि तुम्हारे गाड़ी में कितने कस्टमर है। मैंने बोला एक ही लेडीज़ है, बच्चा नहीं है। मैंने कहा बच्चा नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्या हुआ, नहीं हम लोग उनके होटल से हमको कॉल आया था और उनके होटल रूम में ब्लड स्टेन्स पाए गए। तो मैंने बोला कि आप उनसे बात करना चाहते हो क्या कस्टमर से। उन्होंने बोला हाँ उनको फ़ोन दे दो, और वो कस्टमर से बात करने लगे। और मैडम ने शायद 3-4 मिनट से बात किया, कुछ इन्फॉर्मेशन पास किया। फिर पुलिस ने मुझे फिर से कॉल किया और बोला कि मुझे 20-25 मिनट दे दो, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। फिर 20-25 मिनट बाद पुलिस का कॉल आया और बोले कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमको जो दिया था वो एकदम फेक निकला, जो एड्रेस या कुछ डिटेल्स दिए थे वो फेक निकले। तो वी आर लाइक सर्टन नाउ कि समथिंग इज सस्पिशियस एंड शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो मैंने बोला कि तो मेरे से क्या चाहिए आपको। तो पुलिस बोला मुझे कि गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जो और भी ये सब कॉन्वर्जेशन जो आपका फोन पे हो रहा था, ये कौन से लैंग्वेज में हो रहा था? कोंकणी में, क्योंकि लोकल ही है ना सब लोग। तो बाद में इतना मतलब वो हाईवे एक्सप्रेसवे पे तो कुछ नहीं था, एकदम खाली। और ये अपना जो उनका बच्चे की बात सुन के आपको क्या लगा? बच्चे के बारे में जब पूछा पुलिस ने तो आपको अंदर से क्या लगा कि क्या हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है? देखो अभी कुछ मतलब इतना मुझे ध्यान में नहीं आया। थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि बैग भी भारी था, लेकिन ऐसा 100% में नहीं था कि शायद हो सकता है, लेकिन इतना 100% नहीं था। लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला ना कि कितना लगेज कितना है उनके साथ, पुलिस ने पूछा था, मैंने बोला था एक ही बैग है करके। फिर वो बोले कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ और मैं उधर बात करता हूँ पुलिस से कि उनकी तलाशी लेनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया, लेकिन एक भी पुलिस स्टेशन रास्ते में नहीं दिखा। और सेकेंडली उधर वो लैंग्वेज बैरियर था, जो कन्नड़ में जो लिखा रहता है सब कुछ। और गाड़ी चलाते चलाते मैंने मैप्स भी ऑन किया, लेकिन मुझे वो ठीक से नहीं मिल रहा था लोकेशन पुलिस स्टेशन का। और जो भी मिल रहा था वो यू टर्न लेके 100-150 किलोमीटर रिटर्न हो, ऐसा था। फिर मैंने को ड्राइवर को बोला, उसको एक्चुअली इसका कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि देखो एक काम करो, मैं अभी मेरा मतलब एक ही काम करो, तुम अभी मैं रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकता हूँ, तुम सिर्फ जाके थोड़ा 10 मिनट वॉशरूम में रुको, मुझे थोड़ा कुछ काम करना इधर। उसको मैंने भेज दिया अंदर गाड़ी रोक के। तभी मैडम ने बोला कि ये क्या हुआ। मैंने बोला कि उसको वॉशरूम आया है, और गाड़ी रोका। और बाद में उधर मतलब कोई नहीं था ऐसा। फिर ऐसा जीपीएस करके भी, मतलब गूगल मैप्स ऑन करके भी सर्च करने का कोशिश किया तो भी कुछ नहीं मिला। फिर लकीली उधर एक वॉचमैन चल के आ रहा था, उसको मैंने पूछा कि हिंदी आती है क्या। हाँ बोला हाँ, मुझे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे है थोड़ा बता दो प्लीज। वो बोला कि इधर ही है, 500 मीटर आगे सर्विस रोड पे ही है। मैंने बोला कौन सा पुलिस स्टेशन है। वो बोला आई मंगला पुलिस स्टेशन है। मैंने बोला क्या बड़ा पुलिस स्टेशन है, कुछ आउटपोस्ट ऐसा कुछ छोटा? नहीं बड़ा पुलिस स्टेशन है करके बोला। फिर ड्राइवर को मैंने बुलाया, बोलो गाड़ी में बैठो, और गया मैं पुलिस स्टेशन के। ड्राइवर ने आपसे पूछा कि आप ऐसा सस्पिशियसली बिहेव कर रहे हो? नहीं, क्योंकि वो मतलब एक्चुअली वो सो रहा था पूरा टाइम, और उसको वो भी मतलब मराठी है तो उसको कोंकणी समझ में नहीं आ रही थी जो मैं पुलिस से बात कर रहा था। हाँ, तो मैंने डायरेक्टली पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकी। तब मैडम ने, और उसके पहले मैंने पुलिस को कॉल किया, गोवा पुलिस को कॉल किया। मैंने बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन मिल गया है, आप फोन पे चालू रहो, मैं डायरेक्टली उतर के फोन ऑन रखने बोला आपने? जो ऑफिसर से आप बात कर रहे थे उनको बोला फोन ऑन रखे? मैंने बोला फोन ऑन रखो, मैं डायरेक्टली अभी उतर के फोन देता है करके। वो बोले ठीक है। मैं गाड़ी स्टॉप किया, तब मैडम बोली कि क्यों रोका है इधर। मैंने बोला कि देखो अभी मुझे बहुत कॉल्स आए हैं और इनको कुछ बात करना है, ये गोवा पुलिस को इनसे कुछ बात करना है। उसके लिए उनका ठीक है करके ऐसा आंसर था। मतलब सूचना सेठ पुलिस स्टेशन में रुकने के बाद भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, बिल्कुल भी सरप्राइज या शॉक नहीं थी, कोई भी उनके चेहरे पे शिकन डर कुछ नहीं दिख रहा था? फिर गाड़ी रोका, फोन चालू ही था। डायरेक्टली उधर 5-6 कांस्टेबल्स बाहर थे, तो मैंने डायरेक्टली एक कांस्टेबल को जाके फोन दिया और बोला कि ये गोवा पुलिस है लाइन पे, आप बात कर लो। फिर उन लोगों ने बात किया कुछ 5-10 मिनट, तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो गया। और फिर और एक 5-10 मिनट बाद उनका इंस्पेक्टर वगैरह आया, वो पुलिस स्टेशन का लेडी पुलिस वगैरह आई, और इनसे बात किया कस्टमर से, और जाके उनको बोला कि ऐसा इन्फॉर्मेशन पास हुआ है कि दैट यू आर, मुझे आपका चेक करना है करके। तो उनको चेक किया और बाद में डिक्की खोल के बैग भी खोल दिया। और बैग खोल, डिक्की जब खोला और बैग खोला, आप वहां पे ही थे, उसी स्पॉट पे थे? मैं पीछे था। हाँ, बैग तो मैडम ने ही खोला था। बैग सूचना सेठ ने खुद खोला? मतलब उनको पुलिस
दिखा होगा। अच्छा, और उसके बाद भी उनका कुछ रिएक्शन नहीं था इस बैग फिर खोल। बैग खोलते ही बच्चे की बॉडी दिख गई। हाँ, कपड़े थे एकदम, लाइक ऊपर सब कपड़े थे। अच्छा, ऊपर कपड़े थे और नीचे बॉडी थी। और क्या क्या था वो बैग के अंदर? नहीं, सब कपड़े थे, सब कुछ खिलौने थे शायद छोटे मोटे, लेकिन मोस्टली इट वाज लाइक जस्ट कपड़े थे। और बॉडी नीचे थी। तो ये थी पूरी कहानी। मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा समझा देता हूँ। ये मैडम थी, ये एक सीईओ थी कंपनी में, और इनके जो हस्बैंड थे वो भी सीईओ थे। और इन लोगों का साथ में जब ये काम करते हैं, रहते हैं, तो धीरे धीरे इनमें मोहब्बत हो जाती, प्यार हो जाती। कुछ समय बाद ये शादी कर लेते हैं और ऐसे ही एक दूसरे से अलग रहते हैं। और जब 2019 में, उससे पहले इनके कोई बेटा कोई बच्चा नहीं था, और 2019 के बाद कोविड-19 में जब ये लोग साथ में रहे थे, उसके बाद इनमें एक दूसरे के लिए जाना समझा ज्यादा, तो इनमें विरोधबाजियां हो गई और उसके बाद ये बच्चे का जन्म हुआ। वहां से झगड़ा बढ़ता चला गया, धीरे धीरे तलाक देने के लिए ये मैडम अपने पति से तलाक मांगने लगी, और इसी को लेकर विवाद होने लगा। इनके जो हस्बैंड थे उस संडे के लिए अपने बच्चे से मिलने आते थे, बेटा से मिलने आते थे, तो इनने अपने हस्बैंड पे केस भी कर दिए थे कई, और कोर्ट से इजाजत भी मिली थी हर संडे को ये अपने बच्चे से, बेटा से आके मिल सकते हैं। तो उसी वजह से जब वो मिलने आते थे तो बच्चा संडे वाले दिन अपने पिता का, अपने डैड का पूरे दिन इंतजार करता था। जब फोन आता था वो खुश हो जाता था। तो जो मम्मी थी उसकी, उसे ये अच्छी बात नहीं लगती थी और वो बहुत गुस्सा होती थी। उसके लिए उनने सोचा कि हम इसे अब नहीं मिलने देंगे, इसीलिए वो वहां से अपने बेटा को लेके बैंगलोर से गोवा आ जाती हैं और यहाँ के घूमती हैं, घुमाती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, वहाँ सेपरेट रूम लेती हैं, और वहां से पूछती हैं स्टाफ वालों से कि जगह कहाँ कहाँ घूमने को है, तो वो बताते हैं सब, वहां घूमती हैं और आराम से शाम को फिर वापस आती हैं। स्टाफ वाले देखते हैं कि शाम को अपने बेटा के साथ आती हैं, और उनका बेटा था वो बहुत अच्छा था देखने में, इसलिए फिर वो रात भर रहती हैं वहां। सुबह के लिए वो कॉल करती हैं स्टाफ के लिए और कहती हैं कि हमें एक टैक्सी चाहिए अर्जेंट में। वो कहती हैं मैम क्यों? बोले अभी हमें जाना है। फिर वो इंतजाम करते हैं, एक इनोवा टैक्सी वाले को बुलाते हैं और बुला के मैम को बोलते हैं आ गया। टैक्सी वाला कॉल करता है, मैम आती हैं, एक बैग लेके आती है। उस बैग बहुत भारी था और टैक्सी वाले से बोलती है वो बैग उठा लाओ तुम। वो जाता है, बैग उठा के लाता है और टैक्सी में रख के चल देता है। जब कोई भी होटल में रुके और सुबह के लिए सफाई कर्मचारी सफाई करने जाता है, तब जब सफाई कर्मचारी सफाई करने गया तो उसने कुछ खून के दाग देखे थे और उसने तुरंत स्टाफ को बताया। स्टाफ ने तुरंत देखा और पुलिस को कॉल किया, बताया सब कुछ। बोले जब वो मैडम आई थी तो बच्चा साथ में था, जब गई तो खाली एक बैग था और नहीं कुछ बच्चा उनके साथ में नहीं था। फिर पुलिस ने जो टैक्सी था, टैक्सी कंपनी वाले से पूछा, एड्रेस पूछा, सब नंबर ड्राइवर का लेके ड्राइवर से बात की और फिर मैडम से बात की। मैडम से पूछा कि ऐसे, तो उनने बता दिया कि हम सर पीरियड आ रहे थे तो वो कैसे भी कहीं दाग गिर गए होंगे। इस बात को पुलिस ने सुना, ठीक है ये नॉर्मल बात है, पीरियड आ ही जाते हैं। इसलिए पुलिस ने पूछा अच्छा आपका एक बेटा था, वो बेटा कहाँ है आपका? बेटा तो साथ नहीं गया। स्टाफ वालों ने पुलिस वालों से कहा कि बेटा साथ में नहीं गया था, पूछो। तो उनने पूछा तो उनने बताया कि मैंने एक रिश्तेदार हैं वहीं, उनके यहाँ छोड़ दिया, एड्रेस बताया। पुलिस ने एड्रेस खोजा जाके वहां, तो ऐसा कोई एड्रेस नहीं था। फिर टैक्सी वाले का नंबर लिया, टैक्सी वाले कॉल करके सब घटना बताई और एक थाने में जाने को बोला और उसने जाके थाने में रोक दी। ये सब घटना थी। मैं उस सफाई कर्मचारी को धन्यवाद बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो सोचता तो उस सफा करके वो चला जाता, क्योंकि उसे क्या मतलब था, मगर उसने ये बात बताई और ये बात खुली। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी माँ होती है। मैंने तो ये सुना है आज तक कि माँ अपने बेटे के लिए भूखी भी रह सकती है, अपने बच्चे के लिए जान भी कुर्बान कर सकती है, बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है माँ, मगर मार नहीं सकती है, भूखी भी रह सकती है। मगर ऐसी भी माँ है जो कि डैड से मिलने की खातर बच्चे को मार दिया जान से। ऐसे इससे भी लड़ाई से क्या फायदा। जय श्री राम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।